दोस्तों, मैं जिगर पंड्या, कॉर्पोरेट ट्रेनर, एजुकेटर, मोटिवेटर एंड सक्सेस कोच, एक बार फिर हाजिर एक नए टॉपिक को लेकर। और आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है, क्या हम कुछ नहीं को भी बेच सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कुछ नहीं को भी क्या हम बेच सकते हैं। और नॉर्मली हमने देखा होगा कि आमतौर पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनियों के, वो प्रोडक्ट मार्केट में आते आते ब्रांड बन जाते हैं। और जब वो ब्रांड होते हैं तो उस ब्रांड की वैल्यू होती है, और उस वैल्यू के हिसाब से कस्टमर एक प्राइस पे करता है और उस प्रोडक्ट को ख़रीदता है। और यहाँ पे कस्टमर उसका ये बिल्कुल एनालिसिस करता है कि ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, कि मैं इसका जो दाम दे रहा हूँ उस दाम के हिसाब से ये प्रोडक्ट मेरे लिए उपयोगी है या नहीं। तो अपने उपयोग के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमर प्रोडक्ट को ख़रीदता है। एक बार एक इंसिडेंट ऐसा था कि एक मैनेजमेंट स्टूडेंट ने किसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट से पूछा, क्या जो क्रिएटिव एनर्जी होती है या क्रिएटिव थिंकिंग होती है किसी भी मार्केटिंग प्रोफेशनल की, तो वो क्या उस क्रिएटिव एनर्जी का यूज़ करके नथिंग को भी बेच सकता है, या कुछ भी नहीं को भी बेच सकता है, या ऐसी चीज़ को भी बेच सकता है जो बिल्कुल फालतू हो, किसी भी कस्टमर के, किसी भी कहना चाहिए कंज्यूमर के काम की ना हो। तो बिल्कुल इसी बात का जो जवाब दिया मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने, और उन्होंने बताया कि अमेरिका में ऐसे दो मार्केटिंग प्रोफेशनल थे जिन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई, और उस कंपनी को बनाने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन किया और उस प्रोडक्ट का नाम रखा था उन्होंने कैंड एलियन। और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन्होंने एक कहानी गढ़ी। उन्होंने कहानी ये गढ़ी कि हमारे ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर जीवन है, और इस कहानी को गढ़ते साथ ही उन्होंने ये तय किया कि नथिंग कैन बी सोल्ड। और उन्होंने एक एक प्रोडक्ट बनाया और उसको बेचने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और उन्होंने इस कहानी में ये बताया कि वहाँ के जो कुछ एलियंस हैं वो हमारे धरती पे आना चाहते हैं, और कुछ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि हमारे प्लेनेट का एनवायरनमेंट उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो उनको किसी न किसी बॉक्स में यहाँ पर आना पड़ेगा। और उनकी जो कंपनी है वो उस पर्टिकुलर एलियन के साथ डील कर रही है, और वो कंपनी एज अ मीडिएटर है। और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उन्होंने नाम रखा कैंड एलियन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, डब्बा बंद एलियन। और जब वो एलियन यहाँ आएंगे, यहाँ के एटमॉस्फेयर में रहेंगे, तो वो यहाँ के एटमॉस्फेयर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए वो डब्बे के अंदर रहेंगे और अपनी मानसिक शक्तियों से यहाँ के पूरे सिस्टम का वो की स्टडी करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। और साथ में दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी अजीब बात लगेगी कि उन्होंने एक बुकलेट भी बनाई जिसमें वो उस पर्टिकुलर डब्बे की देखभाल कैसे करना है उसके इंस्ट्रक्शंस थे। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ये डब्बा अगर आपने खोला तो उसके अंदर जो एलियन है उसको मर जाएगा, या वो गायब हो जाएगा अपना कोई भी निशान छोड़े बिना। और वाकई में दोस्तों, उस डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों ने क्यूरियोसिटी से, अपनी जिज्ञासा से उसको ख़रीदा, और बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ उसकी बिक्री हुई। तो अपने क्रिएटिव एनर्जी से, अपने क्रिएटिव माइंडसेट से बिल्कुल ये भी बहुत पॉसिबल है कि नथिंग कैन बी सेल। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय।